लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज मैं बर्निस कक्कर आपके साथ फिर से अपने एक न्यू मोटिवेशन के साथ। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका टॉपिक है आपदा को हम अवसर में कैसे चेंज कर सकते हैं। आपदा, आपको पता ही है आजकल आपदा सबके ऊपर कौन सी है? कोरोना, कोविड-19 आपदा बनी हुई है। बट इसको भी हम एक अवसर में चेंज कर सकते हैं। कुछ सिंपल ट्रिक्स, कुछ सिंपल अपने मेंटल थिंकिंग को चेंज करके। आज आपको पता है कि ये कोरोना ने, कोविड-19 ने एक गरीब को ही नहीं, एक अमीर को भी और एक छोटे से लेबर को से लेकर उस फैक्ट्री के मालिक तक को अफेक्ट किया हुआ है। आप ये मत सोचिए कि कोरोना या कोविड-19 ने सिर्फ आपको ही अफेक्ट किया है। इसने सबको अफेक्ट किया है, सबकी अर्थव्यवस्था, सबकी इकोनॉमी पे भी, इवन हमारे इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत अफेक्ट किया है। इसने खाली हमें ही नहीं, आपको ही नहीं, हापुड़ को ही नहीं, हमारे इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया है। बट जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, जिंदगी तो आगे बढ़नी है। बट इसी सोच को हम लेकर अगर बैठ जाएं कि कोरोना ने हमारी जिंदगी अफेक्ट कर दी, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आके फ्यूचर हमारा स्टेक पर हो गया है, खतरे पर हो गया, हम क्या करें? नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी यही कहता है मैं पॉसिबल हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करते हैं जिससे आई थिंक आपको फायदेमंद लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा कि जब से मार्च में कंप्लीट लॉकडाउन हो चुका है, लोगों की जिंदगी बहुत अफेक्ट हो गई। लोगों की ये सोच पर डिपेंड करता है। कोरोना ने इफेक्ट तो किया ही है बट हम इससे ओवरकम भी कर सकते हैं। हम आपदा को अवसर में चेंज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अब जैसे ही मार्च में लॉकडाउन हुआ था, हमें ये सब केसेस यहाँ न्यूज़पेपर्स में, इवन टीवीज़ में सब देखने को मिला था, सुनने को मिलता था कि लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। ऑब्वियस लोग डिप्रेशन में आते बिकॉज आउटसाइड एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, लोगों का कॉन्टैक्ट बंद हो गया था एक दूसरे से। बट आपने इस नेगेटिविटी को तो देखा, बट इसमें पॉजिटिव चीज़ आपने देखी कि हम अपनी फैमिली के नज़दीक आ गए थे। रोज़ के बिजी स्केड्यूल में हमें अपनी बिजी लाइफ में हमें अपनी फैमिली का तो टाइम मिलता ही नहीं, ना हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाते थे। बट जब से मार्च में कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, हम अपनी फैमिली के नज़दीक आ गए थे। सब लोगों ने अपने फैमिली के साथ भरपूर टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने अपने नानी नानू के साथ, दादी दादू के साथ कहानियाँ सुनी, टाइम स्पेंड किया, रात में जागे, खेल कूद करे, वो सब चीज़ें करी जो शायद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भूल गए थे। और तो इस चीज़ में भी हम एक पॉजिटिविटी देखेंगे कि हमने अपने आप को एक्सप्लोर किया, लोगों ने अपने आप को जाना। एंड मेल्स को, पुरुषों को तो किचन में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में तो वो शेफ बन गए थे। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिविटी तो है। एंड सेकेंड थिंग, लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दिया, आपने देखा होगा। एंड आपने भी, क्रिएटिविटी मीन्स अपनी हॉबीज़ पे। हमारा बिजी इतना शेड्यूल रहता है, हम लोग अपने वर्क में, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो, जॉब हो, हमारा बिजनेस हो या हाउसवाइफ्स का घर का काम हो, हम अपने वर्क में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी या हॉबीज़ को तो भूल ही जाते हैं। एंड जो चीज़ हम करना चाहते हैं, अगर वो हम नहीं कर पाते ना, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती है और वो चीज़ ही डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो इस लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को जाना, अपनी हॉबीज़ को पूरा किया। जिन लोगों को पेंटिंग्स का शौक था, उन्होंने पेंटिंग्स करी। जिनका डांस का शौक था, उन्होंने अपनी वो क्लासेस ज्वाइन करी। और जिनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में शौक था, उन्होंने वो किया। तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद थी बट डिजिटली सब ओपन था। इवन लोगों ने अपने YouTube चैनल्स, अपने खुद के चैनल्स बनाए, लोगों ने उससे पढ़ाई करी और पढ़ाया भी, लोगों ने सीखा भी और सिखाया भी। तो इस चीज़ से भी हम कनेक्टेड रहे थे। लोगों ने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपनी क्रिएटिविटी को जाना। तो ये भी चीज़ तो एक पॉजिटिविटी थी। एंड लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा आपको मिडिल क्लास ही हर जगह सबसे ज़्यादा हिट रहती है। कैसे? एंड ये समय जो है ये उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेता है। अब आप कहेंगे कोरोना है, हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है, और मैं कह रही हूँ ये अपॉर्चुनिटीज़ का भी टाइम है। यस, आई एम सेइंग ये अपॉर्चुनिटीज़ का भी टाइम है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, हम एक ही चीज़ पे स्टेक रहते हैं कि हम जो वर्क कर रहे हैं हम उसी पे करते चले जाते हैं, हम और चीज़ तो भूल ही जाते हैं। तो जैसे मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपके घर में कोई एक ही कमाने वाला है, अगर उसकी भी जॉब चली गई है, बिकॉज आई नो आज का टाइम ये ऐसा भी चल रहा है, लोगों की जॉब गई हैं, लोगों के काम ठप हो गए हैं, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। नहीं, बट आप डिप्रेशन में नहीं आइए, निराश मत होइए ज़िंदगी से। आप हर चीज़, आप अपने आसपास देखेंगे ना, हर प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे कहीं आसपास ही रहता है।
तो अगर आपके कोई एक ही कमाने वाला है और उसकी भी जॉब या काम ठप हो गया है, तो आप पूरा फैमिली बाइंड होके हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई लोग किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है तो वो टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकता है। एंड किसी को क्रिएटिविटी अपना किसी को डेकोरेट करने का बहुत शौक है तो वो पार्लर का वर्क भी कर सकता है। एंड जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, आजकल आपने देखा है कि प्लास्टिक्स तो कहीं यूज़ में नहीं आ रहा, वी आर सेइंग नो टू प्लास्टिक्स। आजकल हम जूट या पेपर बैग्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं वो न्यूज़पेपर से अपने पेपर के एनवलप्स, लिफाफे बनाकर भी घर के बाहर बेच सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप देखेंगे अपने आसपास तो आप बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आप अपना वर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा स्टार्टअप ही चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। छोटे से स्टार्टअप से ही आप हर चीज़ कर सकते हैं। एंड जो करने वाला होता है उसे, क्योंकि सारी चीज़ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है सिर्फ हमारी सोच। अगर हम उसी पे कंट्रोल करें और हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है। आप एक छोटा वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हमारा चैनल हलचल इंडिया ऐसे काफ़ी लोगों के संपर्क में, काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में हमेशा से ही रहा है और आज भी है, जिन्होंने इस दौरान अपना एक छोटे छोटे चीज़ों से आसपास देखी कि उनके अंदर क्या टैलेंट है और वो क्या कर सकते हैं। अगर उनका वर्क ठप हो गया है, उनकी जॉब चली गई है, तो उन्होंने अपने उस टैलेंट को ही निखारा और उसी से अपना वर्क आगे बढ़ाया। जैसे कि एक मिस्टर विपिन हैं हमारे कांटेक्ट में, जिन्होंने इस टाइम अपनी वाइफ के साथ मिलके लेडीज सूट्स का वर्क किया, दिल्ली एंड मेरठ से लाके उन्हें सेल आउट करते हैं। उनका आज बहुत अच्छा वर्क हो गया है। एक ऐसी लेडी हैं, एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपना छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से ही थोड़ा बहुत अपनी चीज़ें कलेक्ट करके अपने एक घर के रूम में ही उन्होंने एक पार्लर ओपन कर लिया। एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। एंड एक और मेल हैं, एक और पुरुष हैं जिनको खाना बनाने का इतना अच्छा शौक था, बट उनकी इस कोरोना में जॉब चली गई। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलके एक टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर ली एंड वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इवन वो पहले से खुश हैं। तो आप निराश मत होइए, अपने आसपास ही चीज़ों को ढूंढिए, अपने आसपास ही अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए। काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। आपने देखा है हमारे इवन प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भी हमेशा एड्रेस करते हैं, आत्मनिर्भर बनिए। तो बनिए आत्मनिर्भर, यही वो टाइम है। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने आप को सोचिए, अपने आप को निखारिए, क्योंकि जो चीज़ आप में है, एक मनुष्य में वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। एंड सिर्फ यह आपकी सोच पे और आपके टैलेंट पे डिपेंड है। हर लोग टैलेंट होता है, हर इंसान में वो टैलेंट है कि वो एक आपदा को अवसर में ज़रूर चेंज कर सकता है। एंड आप वो ज़रूर कर सकते हैं। होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, आज का डिस्कशन पसंद आया हो। एंड यस, आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स देकर हमारे कमेंट्स बॉक्स में। एंड नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ फिर से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के साथ हाजिर होंगी। टिल देन बी सेफ एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट हमारा चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।